हे गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगी साइन ऑफ द फोर के कुछ थीम्स को। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। साइन ऑफ द फोर, जो कि अर्थर कैनन डॉयल के द्वारा लिखी गई है। ये पूरी नावल एक फिक्शनल डिटेक्टिव जिनका नाम शेरलॉक होम्स है उन पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कुछ थीम्स के बारे में। बट उससे पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साइन ऑफ द फोर लैंडमार्क नावल है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, जो कि अर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा लिखी गई है, जो कि बेस्ट रिमेंबर है फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम्स के लिए। शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव है जिसका शार्प और हाईली इंटेलिजेंट माइंड है, जो कि आसानी से रीडर्स का दिल जीत लेते हैं। शेरलॉक होम्स ने रीडर्स की दिल इतनी जीत ली है, यहाँ तक कि जब अर्थर कॉनन डॉयल ने शेरलॉक होम्स को नावल में मार दिया तो उनकी डेथ के शोक को मनाया गया ब्रिटेन के और एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट के पीपल के द्वारा। इस नावल में साइन ऑफ द फोर में बहुत सारे थीम को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि एम्प्टीनेस ऑफ वेल्थ, लव, मिस्ट्री, इस तरह के थीम को रिप्रेजेंट किया गया है इस नावल में। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहले थीम को, एम्प्टीनेस ऑफ वेल्थ। One of the foremost prime theme of the novella is the shallowness of the well and destruction that can come through it. तो पहला और प्राइम थीम इस नावल का है शैलोनेस ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रक्शन जो उसके थ्रू आया। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये नावल पूरे ख़जाने के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इस नावल की समरी को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये शैलोनेस ऑफ वेल्थ कहाँ से आता है नावल में? आगरा ट्रेजर के इवेंट्स से, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिच पीपल की ज़िंदगी कैसे बदली, और ये ट्रेजर हर एक आदमी को अफेक्ट करता है स्टोरी में। बुक पूछता है वेदर दिस काइंड ऑफ वेल्थ इक्वेट्स टू हैप्पीनेस एंड वेदर इट इज़ राइट टू परस्यू वेल्थ एट ऑल कॉस्ट। बुक आस्क करते हैं रीडर्स से क्या इस तरह का वेल्थ इक्वेट है हैप्पीनेस के साथ, और क्या ये सही है कि वेल्थ को परस्यू करना किसी भी तरीके से। खजाना के मैटर को थैडियस ने रिवील किया था। थैडियस मेजर शॉल्टो का बेटा था और मेजर शॉल्टो फ्रेंड हुआ करते थे मिस मॉस्टन के फादर के। मिस मॉस्टन के फादर मेजर शॉल्टो के फ्रेंड थे। थैडियस ने डिस्क्लोज किया कि उसके ब्रदर बार्थोलोम्यू ने डिस्कवर्ड किया है इस ट्रेजर को फैमिली होम में उसके फादर के मरने के बाद। थैडियस ने बताया उस ट्रेजर की अहमियत को और बोला अगर ट्रेजर खजाना अगर मिल गया तो मिस मैरी मॉस्टन की लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से वॉटसन, गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर वॉटसन जो है वो असिस्टेंट डिटेक्टिव है शेरलॉक होम्स के। जब ये बात डॉक्टर वॉटसन ने सुनी, जिसकी वजह से वॉटसन बहुत अनईजी फील करने लगे, क्योंकि वो प्यार करने लगे थे मिस मॉस्टन से, पर इस चीज़ को बताने में वो बहुत घबराते थे, क्योंकि वो इसलिए अफ्रेड हुआ करते थे इसे बताने के लिए, क्योंकि वो सोचते थे कि मिस मॉस्टन सोचेंगी कि वो ट्रेजर की वजह से मुझसे प्यार कर रहा है। वॉटसन कहता है मिस मॉस्टन वेल्थ को हायर करने जा रही है लार्ज अमाउंट में, जिसकी वजह से वो अपर क्लास हो जाएगी और इसके वजह से वो वॉटसन के लीग से निकल जाएगी। तो ये सब रीज़न के वजह से डॉक्टर वॉटसन मिस मॉस्टन को अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे थे। इस नावल के आखिरी में जब वॉटसन ट्रेजर को बाहर लाता है मिस मॉस्टन के सामने, दोनों ही सुकून की सांस लेते हैं जब इसे खाली पाते हैं। इसकी वजह से वॉटसन को कॉन्फिडेंस मिल जाती है अपने लव को कन्फेस करने के लिए, जो कि मिस मॉस्टन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए बोला जा सकता है लव जो है वो ट्रू ट्रेजर है इस नावल की। ट्रेजर की पॉजिटिव साइड के साथ साथ डॉयल ने नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मनी को भी एम्प्लॉय किया है इस नावल में। वो सारे कैरेक्टर जो ट्रेजर को पाना चाहते थे वो बुरी किस्मत से मिले आखिर में। ट्रेजर ऐसा लग रहा था मानो वो एक्ट कर रहा है एक टाइप की कर्स की तरह पूरे स्टोरी में। मर्चेंट जिसे एक काम सौंपा गया था ट्रेजर का ध्यान रखने को, वो स्मॉल के द्वारा मारा गया और उनके साथ ही कैप्टन मॉस्टन हार्ट अटैक से मर गए इन एन आर्ग्यूमेंट अबाउट ट्रेजर के आर्ग्यूमेंट की वजह से। एज वेल एज द डेथ ऑफ द मेजर शॉल्टो एंड हिज सन बार्थोलोम्यू आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रेजर। साथ ही साथ मेजर शॉल्टो और उनके बेटे बार्थोलोम्यू का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस पड़ा इस ट्रेजर से। जोनाथन स्मॉल की लाइफ पूरी बर्बाद हो गई थी ट्रेजर को पाने के चक्कर में, और उनकी सारी एफर्ट जो थी वो बेकार थी। जोनाथन स्मॉल ने सबसे अच्छा काम ये मैनेज किया कि उसने थेम्स रिवर में सारे ट्रेजर को बहा दिया, और देयर बाई वो डिनाई करता है इस स्पेल को कोई परस्यूम नहीं कर सकता। एंड एट लास्ट उनका स्लेव टोंगा भी मारा जाता है इस ट्रेजर के लड़ाई में। कोई एक सिंगल कैरेक्टर भी इस नावल में वो ट्रेजर की वजह से बेनिफिटेड नहीं हुआ। आधे से ज़्यादा मारे गए और अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिए। इस नावल की हैप्पीएस्ट एंडिंग खाली वॉटसन और मिस मॉस्टन के लिए है। एट लास्ट में सिर्फ वही दोनों होते जो खुश होते, क्योंकि उन लोगों को ट्रू लव मिल गया था एक दूसरे से। इसलिए डॉयल ने सजेस्ट किया है
वेल्थ को परस्यूट करना ये एक तरह का खुद के लिए सिकनेस है, और ये वो सारी लाइफ को बर्बाद कर देती है जो उसके पोटेंशियल से खुद को बेनिफिट करना चाहते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। लव। नॉवल साइन ऑफ द फोर लव की थीम के साथ डील करती है। डॉयल ने थीम ऑफ लव को प्रेजेंट किया है मिस मॉर्स्टन के कैरेक्टर के थ्रू। ये लव उसके फादर के लिए भी हो सकती है और उसके बिलव वॉटसन के लिए भी, मगर इस नावल में डॉयल ने अच्छी तरीके से थीम ऑफ लव को रिप्रेजेंट किया मिस मॉर्स्टन के कैरेक्टर के थ्रू। मिस मॉर्स्टन सेंट्रल फिगर है पूरी स्टोरी की। उनकी मेन मकसद ये थी फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स को कांटेक्ट करना, क्योंकि वो पता लगाना चाहती थी कि क्या हुआ है उसके फादर कैप्टन मॉर्स्टन के साथ। उसका प्यार उसके फादर के लिए उसको चैन से रहने नहीं दे रहा था, इसलिए वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसके फादर के डिसअपियरेंस के पीछे का रीज़न क्या है। इसलिए वो बेकर स्ट्रीट जाती है, एक रिक्वेस्ट करती हेल्प के लिए विद द मिस्ट्री ऑफ हर मिसिंग फादर, अपने मिसिंग फादर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। उसके फादर के डिसअपियरेंस के 4 साल के बाद वो एक वैल्यूबल पर्स रिसीव करने लगी मेल में, और ऐसे वो कंटिन्यूसली रिसीव करने लगी एक पर्स हर ईयर, और ये सिलसिला 5 साल तक चला। मीन्स उसके फादर के डिसअपियरेंस के 4 साल के बाद वो वैल्यूबल पर्स रिसीव करने लगी मेल में, और वो हर साल एक पर्स रिसीव किया करती थी मेल में, और ये सिलसिला 5 साल तक चला। बट एट दैट शी वॉज कंपोज एंड काम, बट वन डे शी रिसीव अ लेटर। एक दिन वो पर्स के साथ लेटर भी रिसीव करती है जिसमें लिखा होता है कि वो गलत है और उसे एक मीटिंग में बुलाया जाता है जस्टिस लेने के लिए। होम्स उसे एडवाइस करते इस मीटिंग में जाने के लिए, और डॉक्टर वॉटसन उसे अकम्पनी करते उसकी सेफ्टी के लिए। जैसे जैसे इस नावल की कहानी बढ़ती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाती है वॉटसन के दिल में मिस मॉर्स्टन के लिए। वो दोनों तुरंत ही एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। उन लोगों के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया गया इस नावल में एज बिंग सेल्फलेस एंड इनोसेंट। जैसे जैसे डॉक्टर वॉटसन और मिस मॉर्स्टन के संबंध बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वॉटसन को एक डर सा हो जाता है मिस मॉर्स्टन को खोने का, क्योंकि मिस मॉर्स्टन इनहेरिट करने जा रही है लास्ट शेयर आगरा ट्रेजर का। इसकी वजह से वो अपर क्लास हो जाएगी और वो उसके लीग से बाहर हो जाएगी। पर इस नावल के आखिर में डॉयल ने डॉक्टर वॉटसन की फेवर की बाय एम्प्टीइंग द ट्रेजर, एज बोथ वॉटसन एंड मैरी मॉर्स्टन रिलीव टू लर्न दैट इट इज़ एम्प्टी। इस ट्रेजर को खाली करके जब डॉक्टर वॉटसन और मैरी मॉर्स्टन को पता चला कि ये ख़जाना खाली है, तो उसने एक चैन की सांस ली, और इसकी वजह से वॉटसन को कॉन्फिडेंस मिला कि वो अपने लव को कन्फेस कर सके, जो कि मैरी मॉर्स्टन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। मिस्ट्री। मिस्ट्री इज़ अनदर थीम ऑफ दिस नावल। मिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है उस डिनर फिक्शन के लिए जो क्राइम को फॉलो करके लिखते हैं। फाइनल सॉल्यूशन इस डिटेक्टिव और क्रिमिनल नावल का ये होता है, ये डिटेक्टिव और क्रिमिनल नावल ख़त्म होते हैं आफ्टर डिस्कवरिंग द फैक्ट बिहाइंड सच मिस्ट्री। मतलब कि जब मिस्ट्री की फैक्ट सबके सामने आ जाती है तब इस तरह के नावल ख़त्म होते हैं। इस नावल में भी डॉयल ने अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया है मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इस नावल में। मिस मैरी मॉर्स्टन, जो कि बहुत पहले ही इस नावल में आती है और अपने साथ 2 मिस्ट्री लाती है शर्लॉक होम्स के सामने। फर्स्ट मिस्ट्री ये होता है कि उसके फादर का मिसिंग होना अचानक से, और सेकेंड मिस्ट्री ये होता है सीरीज ऑफ स्ट्रेंज गिफ्ट ऑफ ब्यूटीफुल पर्ल्स दैट शी रिसीव एनुअली फॉर द पास्ट 6 ईयर। सेकेंड मिस्ट्री ये होता है कि इतनी अजीबोगरीब गिफ्ट मिलना ब्यूटीफुल पर्ल्स के, जो कि वो रिसीव किया करती थी एक पर्स एनुअली 6 साल से। She remained calm and composed, but one day she received a letter in which it is written she has long and asked her to come to the meeting in order to receive justice. वो काम और कंपोज थी, पर एक दिन उसने एक लेटर रिसीव किया जिसमें लिखा हुआ था कि वो गलत है और उसे कहा गया कि वो मीटिंग में है जस्टिस लेने के लिए। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो शर्लॉक होम्स के पास जाती है, जिसे वो सारे मैटर बताती है। यही 3 मिस्ट्रीज़ की वजह से पूरे प्लॉट बनी है स्टोरी की। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए होम्स उसे एडवाइस करता है इस मीटिंग में जाने के लिए, और होम्स और डॉक्टर वॉटसन उसे अकम्पनी करते हैं उसके सेफ्टी के लिए। मीटिंग पॉइंट लाइसियम थिएटर में पहुंचने के बाद एट दैट टाइम वो मिस मॉर्स्टन बहुत ज़्यादा उदास हो गई जब थैडियस शॉल्टो ने बताया कि उसके फादर मर चुके हैं। उसने इसे बहुत इमोशंस के साथ रिस्पॉन्ड किया और वो बैठ गई। दोनों ही मिस्ट्री स्टोरी के सॉल्व हो गए एज उसे पता चल गया कि उसके फादर के डिसअपियरेंस के पीछे के रीजंस, और एज वेल एज द सेंडर ऑफ द पर्स एंड लेटर। उसे कौन पर्स और लेटर सेंड कर रहा था उसका भी नाम पता चल गया। ये सारी डिस्कवरीज की वजह से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उभर के आ रहे थे कि उसके फादर को किसने मारा, और वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ आगरा ट्रेजर, और आगरा ट्रेजर का लोकेशन कहाँ है। ये 2 क्वेश्चन होल एक्शन है इस नावल का। थैडियस अपना शक अपने भाई
बार्थोलोमियो के ऊपर दिखाता है, क्योंकि थैडियस कहता है कि बार्थोलोमियो ने यही ट्रेजर को डिस्कवर किया है फैमिली होम में उसके फादर के मरने के बाद। बट आफ्टर फाइंडिंग हिम डेड, होम्स इन्वेस्टिगेट द क्लूज एंड कॉल द पुलिस। पर जब उसे मरे हुए देखते, होम्स इन्वेस्टिगेट करते क्लूज को और पुलिस को बुलाते। होम्स और साथ ही साथ पुलिस जॉनथन स्मॉल्ट को डिस्कवर करते और फाइनली उसे पकड़ लेते। जॉनथन स्मॉल्ट अरेस्ट हो जाता है और वो कन्फेस करता है पूरे स्टोरी को, और इसी तरह से सारी मिस्ट्री के फैक्ट सॉल्व हो जाते हैं। एट द एंड उसके फादर के डिसअपियरेंस की रीज़न बाहर आ जाती है, नेम ऑफ द सेंडर ऑफ पर्स एंड लेटर, कौन उसे पर्स और लेटर सेंड कर रहा था, ऑन अ नोट, और वो नोट जो मिस मॉर्स्टन और थैडियस को मिले थे जिसमें 4 इंसानों के नाम लिखे हुए थे।